इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनीत जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्रेय जैन, अनीशा जैन, दिव्य ज्योति जैन, मास्टर वीर जैन, पंजाबी बाग, श्री मदन लाल जैन, श्रीमती पंकज जैन, अखिल जैन, आंचल जैन, निखिल जैन, दिव्या जैन, आन्या जैन, स्वस्ति जैन, नित्या जैन, लावण्य जैन, रोहिणी सेक्टर 26, द्वारकाधीश, दिल्ली। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती संगीता जैन, प्रतीक जैन, राधिका जैन, शुभम जैन, प्राची जैन, रेयांश जैन, वियाना जैन, दिविता जैन, नोएडा। श्री कुलदीप कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, गौतम जैन, परवीन जैन, कबीर जैन, रुबानी जैन, DLF। महानुभाव, अभी आप लोग सुन रहे थे विनय के बारे में, भावनाओं के बारे में, गुणस्थानों की चर्चाओं के बारे में। आज समझना ये है कि विनय कहते किसे। मात्र जिह्वा से बोलना से कुछ नहीं होता, बल्कि जीवन से बोलने से सब कुछ हुआ करता है। आज के समय में जिह्वा से इंसान बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेता है, लेकिन जीवन में कुछ भी नहीं उतार पाता। जब विनय की बात चलती है तो दो तरह से विनय हो सकती है, एक प्रत्यक्ष में और एक परोक्ष में। एक सामने रहकर विनय होती है और एक सामने नहीं है तो भी विनय हो रही है। जैसे हम गुरुदेव के पादमूल में नहीं है अभी, लेकिन उनके प्रति जो विनय है, उनके प्रति जो सम्मान है, उनके प्रति जो भावना है वह बराबर है, तो हो सकता है कि वहाँ पर रहकर भी जो नहीं कर सकते हम यहाँ कर सकते, और यहाँ रहकर भी हम सब कुछ करते हैं, लेकिन अंतरंग के भाव विपरीत हैं तो उसका फल कुछ मिलने वाला नहीं है। अच्छे कर्मों का फल मिलेगा जरूर, आज नहीं तो निश्चित कल। जो अच्छे कर्म इंसान कर रहा है उसका फल उसको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आज मिले चाहे कल मिले, कल मिले चाहे परसों मिले, मिलेगा जरूर। बरसों में नहीं मिलेगा, कल मिले परसों मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। और आज के ज़माने में तो ऐसा है, टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा। वेट एंड वॉच नहीं है, या तो तुरंत मिल रहा है, और कहते हैं जैसा हम करते हैं उससे दुगना हमें मिलता है। तो जब ये पता है कि हमें जो हम करेंगे उसका दुगना मिलने वाला है, तो क्यों ना अच्छाई ही की जाए, भलाई ही की जाए, अच्छे विचार ही दिए जाएं, क्योंकि जो हम दे रहे हैं वो हमें उससे दुगना मिलना है। निंदा करोगे तो दुगनी निंदा मिलेगी, पाप करोगे तो दुगना पाप मिलेगा, अत्याचार करोगे तो दुगना अत्याचार मिलेगा। तो क्यों ना हम अच्छे काम का प्रारंभ कर दें जब दुगना ही मिलना है तो। लेकिन आज इस देश में ये दुर्भाग्य का क्षण चल रहा है कि जहां पर यदि किसी की गाड़ी गड्ढे में गिर जाए तो उसको निकालने वाले लोग कम, वीडियो बनाकर फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि ट्विटर आदि पर डालने वाले बहुत लोग हैं। जितने लोग वीडियो बना रहे हैं उनमें से एक व्यक्ति भी ये सोच ले कि वीडियो बनाने वाले से कोई फायदा नहीं है, बल्कि उसको बचाने के लिए चले जाओ, तो हो सकता है कि बनने वाली वीडियो में तुम्हारी फोटो आ जाएगी और तुम्हारे चर्चे घर घर में होंगे कि ऐसा भी एक व्यक्ति था जो किसी की मदद कर रहा था। हाथ तो सभी उठाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने भोजन करने के लिए हाथ उठाते हैं और कुछ लोग किसी की मदद करने के लिए हाथ उठाते हैं। हाथ उठे, हम तो हमेशा एक बात कहते हैं, परमात्मा से यही कहो कि हे भगवान, हमारा हाथ उठे तो प्रभु के, गुरु के, जिनवाणी के दर्शन के लिए जुड़ जाए, और यदि खुले तो किसी की सहायता के लिए खुल जाए। हमारे हाथ इतने उठे कि दुआ मांगे तो लोगों की भलाई के लिए मांगे, और दुआ के बाद मिल गया तो लोगों को देने का प्रयास करें। कभी भी हमारा हाथ ऐसा ना हो कि हे भगवान मुझे मिल जाए। दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, और इन तरह तरह के लोगों में हम भी और आप भी रह रहे हो। लोग कहते हैं कि दुनिया बड़ी मतलबी है, लेकिन कमाल इस चीज का है कि उस मतलबी दुनिया के तो हिस्से आप और हमें। किसी कुएं में भांग पड़ जाए और यदि पूरा गांव उस कुएं का पानी पी रहा है तो भंगेड़ी कौन कहलाएगा? सारे के सारे। बचेगा कौन? जिसका ये नियम होगा कि मैं बाहर का पानी नहीं पीऊंगा। और जो बच जाएगा ना, या तो वो भी कुएं का जाके पानी पी लेगा। क्यों? कि जब सारे पागल इकट्ठे हो गए तो सज्जन वहां रह ही नहीं सकता।
जहां सारे दुर्जन इकट्ठे हो जाएं वहां सज्जन रह ही नहीं सकता। या तो सज्जन को सज्जनता छोड़ना पड़ेगी या वो गांव छोड़ना पड़ेगा। यदि आपको स्वस्थ रहना है, स्वच्छ रहना है, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए जो दुर्जन है, जिनके विचार खराब हैं, जिनका व्यवहार खराब है, उनसे बचने का प्रयास करो। और नहीं बच सकते तो कान में रुई डाल लो, और जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्या चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी। कहते हैं उस जगह बहरे हो जाओ। आप सोचोगे महाराज क्या बोल रहे हैं आज? आप लोग मेरी बात सुनिए, उस समय बहरे हो जाइए जहां पर लोगों की निंदा चल रही है, उस समय बहरे बन जाओ। उस समय अंधे बन जाओ जहां पर किसी की निंदा की चीजें दिखाई दे रही हैं, उस समय अंधे बन जाओ। और उस समय गूंगे बन जाओ जहां पर किसी के निंदा के शब्द बोलना पड़े, उस समय आप निंदा जहां शब्द बोलो, उस समय गूंगे बन जाओ। गूंगे बहरे अंधे बनने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन इन सब को देखते हुए बोलने में बहुत बड़ी बाधा है। सज्जनों दुर्जन आपके अंदर ही है। और एक बात ध्यान रखना, आप सज्जनों को ढूंढने जाओगे एक भी ना मिले, और दुर्जनों को ढूंढने जाओगे तो हर मोहल्ले पे हर घर में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि दुर्जन को दुर्जन मिलेगा और सज्जन को सज्जन मिलेगा। आदमी ना तो दुर्जन है ना आदमी सज्जन है, हमारा बात करने का, हमारा व्यवहार ही उसे सज्जन और दुर्जन बना देता है। विचार करिए ना, आज मंदिर में आप आते हो और आपके सामने दो कुंवारी लड़कियां भी आती हैं, एग्जाम्पल के लिए, आपको उनको देख के चिढ़ होती है, उनकी हरकतों से आपको परेशानी होती है, आपको तकलीफें होती हैं, और आपके घर में आपका छोटा बेटा, आपका देवर कुंवारा है, और चांस की बात है कि उसी के एक में से आपके घर में बहू बनकर आ जाए, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? अरे कितनी सुंदर बहू आई है, ये तो लाखों में एक है। और 6 महीने तक क्या हो रहा था? 6 महीने तक क्या हो रहा था कि जहां पर अपनापन हो जाता है वहां आदमी के सारे दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं, और जहां पर अपना मन नहीं है वहां पर इंसान के सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। तो कभी भी अवसर मिले तो सज्जनता के काम करो। एक बार एक व्यक्ति को मालूम चला कि एक जगह बहुत बड़े विद्वान संत आए हुए हैं और वह सबके कष्टों का निवारण कर देते हैं। तो लोग भागे भागे पहुंचे। एक आदमी गांव में बहुत परेशान था, खाने को नहीं था, पहनने को नहीं था, मां की व्यवस्था नहीं बन पा रही थी। वो बोले इससे अच्छा तो मर जाना ही अच्छा है, सुसाइड कर लो। ध्यान रखना, आत्महत्या करना या जीवन में ये शब्द मुंह से बोलना कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, ये सबसे बड़ा पाप है। पंचेंद्रीय प्राणी की साक्षात हिंसा है। गुस्से में सब कुछ कर लो, सिर ठोक के पटक लो, लेकिन कभी मुंह से मत बोलना कि मैं इससे अच्छा मर जाऊं। लोग तो जीवन जीने के लिए तरस रहे हैं, स्वस्थ जीवन पाने के लिए लोग तरसते हैं, और आपको स्वस्थ जीवन मिला है तो आप सोचते मर जाऊं। क्यों मर जाना है? मन का नहीं हुआ सो मर जाओ। अरे मन का तो कल फिर हो जाएगा, लेकिन जिंदगी थोड़ी ना मिलेगी। आप उन आदमियों से पूछो जो चाहते हैं कि मैं अभिषेक करूं लेकिन आंख नहीं है तो अभिषेक नहीं कर पाता। उन महिलाओं से पूछो जो चाहती हैं कि मैं द्रव्य चढ़ाऊं लेकिन हाथ में तकलीफ है, हाथ में उंगली नहीं है तो चढ़ा नहीं पा रही। तो आपको तो साक्षात भगवान ने सब कुछ दे दिया, तो क्यों सोचना मरने के कारण पे था। इतने मालूम चला कि एक संत हैं और लोगों की शंकाओं का निवारण कर रहे हैं। उसने सोचा चलो जा तो रहे हैं, एक चांस और सही। ऐसा होता ना, जब आप लोग कभी आनंद मेले में गए होंगे, या जो भी आपकी भाषा में कहा जाता है, एक मेला होता था जहाँ पे बड़े बड़े झूले होते थे और कुछ कुछ गेम्स होते थे, और उसमें कई गेम्स ऐसे बंदूक वाले होते थे कि बंदूक से वो फुगे फोड़िए, और ऐसे एक वाला होता था फेंकने वाला, सर्कल होता था, देखा होगा आपने, खेला भी होगा, अभी भी होता होगा, हमने भी खेला है बचपन में। तो उस समय क्या हो रहा है कि वहाँ पर जब आदमी खेलने वाला जाता ना, तो ये सोचता है कि मैं तो 2 रुपये का खेलूंगा, चाहे मिले चाहे ना मिले। और कब तक खेलता रहता है? जब तक जेब में, जाते जाते आखिरी चांस भी लेता है कि आखिरी चांस में आ गया तो सारा वसूल हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि 20 रुपये का खेल गया और 4 रुपये का पार्ले जी का बिस्किट मिलता है।
होता था कि नहीं? कई बार होता था कि हो गया उसके बाद में मिलेगा, और खिलाने वाला क्या करता है, उसको मिला तो उसको ये मिल गया, उसको मिला तो ये मिल गया, सोचते हम क्यों ना खेल लें। तो जो भी है आखिरी चांस तक आदमी लड़ता है। तो उसने सोचा मरना तो है ही, एक चांस और सही। तो जाने लगा। जब जा रहा था तो रास्ते में अंधेरा पड़ गया, एक गांव मिला। उसने कहा कि रात्रि विश्राम के लिए जगह चाहिए। तो पहले क्या था कि पहले गांव में, शहर में, मकान में एक परंपरा थी। क्या परंपरा थी? अतिथि देवो भव। अतिथि हमारे देवता हैं। चूंकि ये दुर्भाग्य चल रहा है तो अतिथि देवो भव खत्म हो गया और लिखा रहने का वेलकम। उसके बाद और बड़ा दुर्भाग्य चल रहा है, अतिथि देवो भव भी गया, वेलकम भी गया, और लिखा जा रहा है कुत्तों से सावधान घर के बाहर। पहले अतिथि देवो भव था, अतिथि हमारे देवता हैं, वेलकम आपका स्वागत है, लेकिन आज कह रहे हैं आने वाले सोच समझ कर आना, कुत्ते नहीं है तो भी लिख रहे कुत्तों से सावधान, क्योंकि जहां कुत्ते नहीं वहां इंसानी कुत्ते जैसा आचरण कर रहा है। तो जो भी है, तो वहां पर गया, रात्रि विश्राम किया, इतने में पानी वानी पिया, सुबह उसको नाश्ता कराया। उसने कहा कहाँ जा रहे हो भाई? बोले मैं एक संत जी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, और लोगों की शंका का समाधान करते हैं, मैं अपनी शंका लेकर जा रहा हूँ। बोले मेरी एक शंका पूछ दोगे? वो कहने लगा गरीबी में क्या कहा होता है? गरीबी में? बोले गरीबी तो चल रही है, और गरीबी में बोले मेरे पास तो पहनने के कपड़े नहीं थे और मेरी शर्ट और दान में मांग रहा है। तो बोले बोलो, भुजे मन से बोलो, बोलो क्या बात है? बोले संत जी से पूछना, मेरी बच्ची जन्म से गूंगी है, बोलती नहीं है, कब बोलेगी? बोले पूछ दूंगा, पूछ दूंगा। आगे गया। आगे जाने के बाद में, जैसे ही आगे पहुंचा तो आगे जाने के बाद में वह दिखता है कि राज्य में बहुत हाहाकार मचा हुआ है। एक राज्य में सारे लोग दुखी मन से रह रहे हैं। तो उससे पूछा क्यों दुखी हैं आप सभी लोग? बोले राज्य का राजा मर गया और कोई संतान नहीं है, हम निर्णय नहीं निकाल पा रहे कि हम राजा किसको बनाएं। बोले ये बात पूछ लेना आप। तो और दुखी मन में हो गया कि जो शर्ट थी वो भी उतर गई, बनियान थी वो भी चली। बोले कोई बात नहीं, पूछ दूंगा। इतने में वो आगे गया, एक उसको संत मिले, संत से उसने अभिवादन किया। संत बोले कहाँ जा रहे हो? उसने बताया नहीं कि संत को बताया, और संत ने पूछ लिया कि भाई मेरी शंका पूछ लो तो मेरा तो कुछ भी नहीं रहेगा। फिर बोले संत कहाँ जा रहे हो? उसने कहा चलो इनकी और सुन लेता हूँ। बोले जी मैं एक समागम में जा रहा हूँ। बोले समागम में जा रहे हो तो उनसे इतना पूछ लेना कि मुझे मुक्ति कब मिलेगी, मैं संसार के चक्कर से कब छूटूंगा। मरना नहीं, मतलब मुक्ति मतलब संसार में मेरा मन भटक रहा है तो भटकन कैसे छूटेगी। वो मनी मन सोचता रहा, खाने को था नहीं, जो था वो भी दूसरे खाए जा रहे, मैं क्या खाऊंगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। वहां पहुंचा, वहां पर समोशन सभा में प्रश्नोत्तरी हुई। जब इसका नंबर आया तो वहां से अनाउंस हुआ कि अब तुम मात्र 3 प्रश्न पूछ सकते हो, चौथा नहीं। क्या? 3 प्रश्न पूछ सकते हो, चौथा नहीं। तो उसने जोर लगाया कि सबसे पहले वो उस आदमी का प्रश्न पूछना चाहिए जिसकी बच्ची गूंगी है, अपना क्या फर्क पड़ रहा है, पर एक का छोड़ देंगे। तो बोले उससे पूछा कि ये बताइए उसकी बच्ची कब बोलेगी। तो उन्होंने कहा कि उसकी बच्ची जब बोलना प्रारंभ करेगी जब उसके सामने कोई आदमी आकर खड़ा हो जाएगा, और जो आदमी खड़ा होगा जो उसका पति बनने वाला है उसके सामने ही वो लड़की बोलेगी। अब किसका प्रश्न पूछूं, राजा का कि संत का? बोले राजा का पूछो, संत का क्या करना, तो संत तो आदमी कल बसंत बन ही जाएंगे। तो उन्होंने पूछा कि एक राजमहल में हाहाकार मचा हुआ है। तो वहां से आवाज आई, बोले कोई बात नहीं, वहां का राजा चुन लिया जाएगा। अब एक हाथी माला लेकर घूम रहा है, और जिसके गले में हाथी माला डलेगा वो राजकुमार बन जाएगा। फिर बोला अब तीसरा प्रश्न तो मैं अपना पूछूंगा, संत का पूछूंगा ही नहीं। इतने में उसको लगा कि मैं तो वैसे ही मर ही रहा हूं, संत का प्रश्न पूछ लूं उनका तो काम हो जाए। तो उसने कहा एक संत जी हैं, उनका मन नहीं लग रहा, क्या कारण है? बोले उन संत से कहिएगा कि उनके पास एक जो हीरा है वह हीरे को हटा दो, तुम्हारा मन धर्म में लग जाएगा। बोले प्रभु अब एक मेरी शंका और पूछ लो। पूछ लो। बोले ओम नमः, मतलब समाप्त हो गया। अब बेचारा बजी मन से गया। बोले इससे अच्छा मर जाओ तो फायदा है। फिर बोला मरना तो है, उन तीनों का तो काम कर जाऊं कम से कम। तो संत के पास गए, संत को बताया
संत ने कहा क्या बताया? उन्होंने कहा कि जो आपके पास एक हीरा है उसको छोड़ दो तो आपका मन लगने लगेगा। संत ने हीरा उठाया और कचड़े में फेंकने वाले थे। उन्होंने कहा मैं तो हीरा फेंकूंगा, किसी को दूंगा, इससे अच्छा ये व्यक्ति मेरा परोपकार करके इसको ही दे देता हूं। तो क्या हुआ? हीरा दे दिया। और जैसे ही उसने हीरा लिया बाहर जाकर बेचा तो वह तो जो बनियान में था, कपड़ों में था, जो कपड़े उतर रहे थे वह तो बड़ा मालामाल हो गया, सूट वूट में हो गया, जैसे राजकुमार जैसा लगने लगा। घोड़ा गाड़ी भी आ गई, गाड़ी घोड़ा भी आ गई उसके पास में। इतने में वो राजमहल पहुंचा तो राजमहल बोले बोले क्या हुआ क्या हुआ? बोले उन्होंने कहा है कोई हाथी घूम रहा है पिछले 2 महीने से, वो जहां पर हार डालेगा वहां पर वो राजकुमार बन जाएगा। इतने में चांस की बात है कि हाथी ने आके उस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल दी। लोग बोले राजा मिल गया हमें, राजा मिल गया, राजा मिल गया। अब भैया वो तो बड़ा राजा हो गया, सब कुछ हो गया। इतने में उस गांव में गया, गांव से आगे निकल गया, भूल गया। और ये इंसान की आदत है कि जब कुछ नहीं होता तो उसे सब कुछ याद होता है, जब उसे कुछ मिल जाता है तो वह अपनों को ही भूल जाता है। ये इंसान का स्वभाव है, ह्यूमन नेचर, कि जब कुछ नहीं होता ना तो उसे सब रिश्तेदार नातेदार सब याद रहते हैं। और कभी एग्जाम्पल करना हो ना तो अपने आप को कभी संकट में डाल दो और जितने गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हाय, हेलो मैसेज चले ना, और उस समय मैसेज डाल दीजिए, एक फेक मैसेज डलवा दीजिए कि समस्या चल रही है और थोड़ा सा जरूरत है, तो उस समय लोग नंबर ब्लॉक भी कर दें तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। क्योंकि आज के ज़माने में आपके साथ जो हैं वह आपके साथ में होकर भी साथ में नहीं है। तो लेकिन आगे गया तो याद आ रही, बोले उसने मुझे पानी पिलाया था, रात्रि में जगा दी थी, उपकार तो किया था। वह जैसे ही पहुंचा दरवाजा खटखटाया, इतने में युवती आई। आदमी अंदर होगा, और लड़की जो गूंगी थी वो सामने आई और वो लड़की अंदर गई और कहने लगा पिताजी आपसे कोई मिलने आया है। पिताजी भागे भागे आए, बोले भाई क्या कहा? उन्होंने कहा कि उसने कहा था कि जिसको देखकर ये युवती बोलेगी वह उससे शादी होने वाली वही होगा। अरे बोले ये तो मेरा धन्य भाग्य है कि तुमको देखकर बोली और अब तुम तो राजकुमार बन गए, और उससे शादी भी करा दी। जैसे ही वह गांव पहुंचा तो गांव वाले प्रसन्न हो गए कि हमारे गांव का व्यक्ति राजकुमार बनकर आ गया। तो सोचने की बात है कि संत समागम करने से कितने फायदे हुए, लेकिन उस समागम से ज्यादा उसने क्या किया कि दूसरों का भला करना चाहा तो उसको सब कुछ मिल गया। और वो करता, एक प्रश्न भी कम करता, मान लो या तो कुंवारा रह जाता, या हीरा नहीं मिलता, या राजकुमार नहीं बनता, और तीनों प्रश्न पूछते तो क्या हुआ, उसको जो चाहिए था उससे भी अधिक मिल गया। तो जब भी अवसर मिले तो दूसरों का भला करने का प्रयास करो। जीवन में महान बनना है तो विनय करिए, और जो विनय करता है वह अपने आप महान बनता है। विनय दिखावे की नहीं होना चाहिए, विनय दिल से होना चाहिए। क्योंकि बचपन से हम पढ़ते भी थे कि विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रम, पात्रम ददाति धनम, और धर्म ददाति सुखम। कि जो है विद्या हमें विनय देती है। यदि आपके पास विद्या है तो आपके पास में अहंकार नहीं है, और आपके पास अहंकार है इसका मतलब विद्या नहीं है। तो हमेशा विनयवान बने और अपने कर्मों से बचने का प्रयास करें। यही मंगल शुभभावना। आचार्य वीडियो सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विनीत जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्रेय जैन, अनीशा जैन, दिव्य ज्योति जैन, मास्टर वीर जैन पंजाबी बाग, श्री मदन लाल जैन, श्रीमती पंकज जैन, अखिल जैन, आंचल जैन, निखिल जैन, दिव्या जैन, आन्या जैन, स्वस्ति जैन, नित्या जैन, लावण्य जैन, रोहिणी सेक्टर 26, द्वारकाधीश दिल्ली। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती संगीता जैन, प्रतीक जैन, राधिका जैन, शुभम जैन, प्राची जैन, रियांश जैन, वियाना जैन, दिविता जैन, नोएडा। श्री कुलदीप कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, गौतम जैन, परवीन जैन, कबीर जैन, रुबानी जैन, DLF।